हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हम जनरली टिपिकल एनिमल के रूप में वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। रेस्पिरेशन मुख्यतया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वातावरण के साथ एक्सचेंज होता है। गैसीय विनिमय, गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है। रेस्पिरेशन इन रेप्टाइल्स इन जनरल इज एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी। ये पल्मोनरी टाइप का रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा इनमें किसी प्रकार का कोई अन्य रेस्पिरेटरी सेकेंडरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। कोई सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ लंग्स के द्वारा, पल्मोनरी ट्रैक्ट के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। दैट इज टेकिंग प्लेस ओनली बाय लंग्स। ये लंग्स के द्वारा होता है। यूरोमेस्टिक्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम और लैरिंग्स एंड ट्रेकिया की डोर्सल व्यू इस डायग्राम में दिखाई गई है। दिस इज द लैरिंग्स पोर्शन विच इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज। दिस इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज। दिस इज अर्धचंद्राकार क्रेसेंट शेप्ड क्रिकोइड कार्टिलेज। और ये इनसे मिलकर लैरिंग्स बनी होती है। लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस ट्रैकियल्स रिंग्स पाई जाती हैं जो इसे पिचकने से रोकती हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट ब्रोंकस। यह ट्रैकिया बाइफर्केट होती है जिसमें एक पेयर लंग्स में दोनों जाती है। यह पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है। राइट लंग और लेफ्ट लंग, इनमें एक पेयर लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन यूरोमेस्टिक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक रेस्पिरेटरी पैसेज, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग वो होता है जिसमें कि एयर जिस पाथ से होते हुए, जिस रास्ते से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में जहां पे जिन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही होते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जिसके द्वारा रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज की फिनोमेना संपन्न होती है। रेस्पिरेटरी पैसेज, इसमें द एक्सटर्नल लेयर, बाह्य नासा छिद्र सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से रेस्पिरेटरी पैसेज की शुरुआत होती है। प्रेजेंट ऑन स्नाउट, ये स्नाउट पे प्रेजेंट होते हैं। ओपन थ्रो नेजल चैम्बर, ये नेजल चैम्बर में खुलते हैं। एंड इंटरनल लेयर, अंतःनासा छिद्र इनटू बकल कैविटी। इंटरनासा एक्सटर्नल लेयर नेजल चैम्बर और इंटरनल लेयर से होते हुए बकल कैविटी में खुलते हैं। ए मीडियन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑन द फ्लोर ऑफ pharyngeal cavity called glottis leads into a small box-like chamber called larynx. Its wall is supported by two arytenoid and one cricoid cartilage. The vocal cord is absent in यूरोमेस्टिक्स। वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु यूरोमेस्टिक्स में एब्सेंट होते हैं। जैसा कि मैमल्स में वोकल कॉर्ड वेल डेवलप होते हैं, एक पेयर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। लैरिंग्स लीड्स इनटू ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, द ट्रेकिया, विच रन्स posteriorly through the neck.
वेंट्रल टू ईजोफेगस। ट्रेकिया एक लैरिंग्स ट्रेकिया में खुलती है जो कि लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है। यह पीछे की तरफ रन करती है, लेकिन ये वेंट्रल टू ईजोफेगस होती है। ईजोफेगस ग्रसिका के अधर सतह पे पाई जाती है। द ट्रेकियल वॉल इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स थ्रू आउट इट्स लेंथ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग। ट्रेकियल वॉल ट्रेकियल रिंग्स द्वारा सपोर्टेड रहती है, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं हो पाती है। इन द थोरेसिक कैविटी द पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रेकिया bifurcates into two very small narrow tubes, the right and left bronchi, which are also supported by complete cartilaginous rings. Each bronchus enters the lung of its side through its anterior end. थोरेसिक कैविटी में जाके ट्रेकिया बाइफरकेट होती है और दो भागों में बढ़ जाती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, जो कि ब्रोंकाई ऑल्सो कार्टिलेजनस रिंग्स द्वारा सपोर्टेड होती हैं। ईच प्रत्येक ब्रोंकस अपनी साइड के लंग्स में के अग्र भाग में प्रवेश करती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरेनस और अन्य यूरोमेस्टिक्स और सभी रेप्टाइल्स में ऐसा नहीं है कि लंग्स के अलावा कोई भी ऐसा सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप होता है। यहाँ पे प्राइमरीली एंड एक्सेप्टली लंग्स ही ऐसे जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। ए पेयर ऑफ लंग्स forms respiratory organs of uromastics. They lie in the thoracic side of heart, dorsal to its posteriorly along the outer margin of liver lobe. ये इनकी पोजीशन होती है हार्ट के साइड में, थोरेसिक पोर्शन में हार्ट के साइड में होते हैं, डोर्सल टू इस पोस्टीरियरली और लीवर लोब के आउटर मार्जिन के बीच में स्थित होता है। दे आर इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म एंड होलो सैक ऑफ ऑरेंज कलर। ये इलोंगेटेड होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं और ऑरेंज कलर होते हैं। ऑल्सो सिमेट्रिकल इन सेम एंड एक्सटेंट, मतलब इनमें दोनों में आपस में आकार और आकृति में समानता पाई जाती है। द कैविटी ऑफ ए लंग इज कंटिन्यूअस, ये सतत होती है। द इनर सरफेस ऑफ लंग वॉल इज रेज्ड इनटू ए नेटवर्क ऑफ डेलिकेट सेप्टा एनक्लोजिंग ए स्मॉल एयर सैक्स, जिन्हें एल्वोलाई के नाम से जाने जाते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच लंग इज बेटर सेक्युलेटेड, थिकर एंड मोर वेस्कुलराइज्ड होता है। अग्रभाग लंग्स का अग्रभाग बेटर सेक्युलेटेड होता है, थिकर होता है और मोर वेस्कुलराइज्ड होता है, रक्त द्वारा संभरित होता है। एज द गैसियस एक्सचेंज अकर विद इन एल्वियोलाई, द एंटीरियर पार्ट ऑफ लंग इज मोर रेस्पिरेटरी देन पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग इज कंसिडर्ड ए रिजर्वोयर फॉर द रेजिडुअल लेयर एयर। इट मीन्स हमने स्पष्ट है कि एंटीरियर भाग में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, प्रभावी इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज वो एंटीरियर भाग में होता है। बाकी पोस्टीरियर भाग तो रेजिडुअल एयर के लिए रिजर्वोयर का काम करता है। द ब्रोंकस एंटरिंग ए लंग does not branch into bronchioles as in higher vertebrates but directly form alveoli। यह रेप्टाइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि एवीज एंड मैमल्स में ब्रोंकस अपने ब्रोंकियोल्स और उन प्राइमरी ब्रोंकियोल्स और इनमें डिवाइड होती है और एक वृक्षनुमा, एक शाखानुमा संरचना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे
ब्रोंकस इस तरह की किसी भी संरचना में भाग नहीं लेती है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रोड टू ए लंग बाया ए पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड अवे बाय ए पल्मोनरी वेन बैक टू द हार्ट। ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में लाया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीड अवे मतलब वो हार्ट की तरफ वापस पल्मोनरी वेन द्वारा ले जाया जाता है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कि रेस्पिरेशन की मूल प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसमें हम अध्ययन करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन लिजार्ड, यूरोमेस्टिक्स एक टिपिकल लिजार्ड ही होती है, इज डिफरेंट इन ए फ्रॉग एंड ऑल्सो मोर इफेक्टिव। ये मैकेनिज्म फ्रॉग की तुलना में अलग होती है और उससे ज़्यादा प्रभावी होती है। इट इज बाय द रिब्स एंड दियर इंटरकोस्टल मसल्स। ये इसमें इस प्रक्रिया में रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंस्पायरेशन अंतःश्वसन, द मसल्स पुल्स द रिब्स टू द एनलार्जिंग बॉडी कैविटी। मसल्स रिब्स को पुश करके थोरेसिक बॉडी कैविटी को एनलार्ज करते हैं, बड़ी करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आउटवर्ड्स द मसल्स पुल द रिब्स आउटवर्ड्स एनलार्जिंग द बॉडी कैविटी एज ए रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप द लंग्स एक्सपेंड, द फ्रेश एयर रसेज इनटू देम, जो कि ताज़ा हवा, फ्रेश हवा उनमें लंग्स में भर जाती है। फ्रॉम आउटसाइड थ्रू नोस्ट्रिल्स, बाहर से नासा छिद्रों के द्वारा लंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन रिच एयर्स। As a result, the lungs expand, the fresh air rushes into them from outside through nostrils. During expiration, ribs are pulled back to their original position. रिब्स को वापस उनकी सामान्य स्थिति में ले आया जाता है। Consequently, जिसके फलस्वरूप द बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड, द लंग आर प्रेस्ड एंड दियर foul एयर गोज आउट थ्रू द सेम पैसेज। उसी द्वारा जिस रास्ते से इंस्पायरेशन हुआ था, एक्सपायरेशन भी उसी तरह से होता है। एक्सपायरेटरी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।